श्री दामोदराष्टकम कृष्ण द्वैपायन व्यास के पद्म पुराण में पाया गया। नारद मुनि और शौनक ऋषि के साथ बातचीत में सत्यव्रत मुनि द्वारा कही गई बात। कार्तिक माह में मनुष्य को भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन ज्ञात प्रार्थना का पाठ करना चाहिए। दामोदराष्टक के रूप में जो ऋषि सत्यव्रत द्वारा बोला गया है और जो भगवान दामोदर को आकर्षित करता है। श्री हरि भक्तिविलास 2.16.198 1 नमामेश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमनम यशोदाभियोनुखलाद धवमानम परमृष्टम अत्यंततो द्रुत्य गोप्य 2 रुदंतम मुहुर नेत्रयुगम मृजंतम कर्मभोजुग्मेन शतंक नेत्रम मुहुः स्वसाकंपा त्रिरेखंका कंठस्थिता ग्रेवम दामोदरम भक्तिबद्धम 3 इतिदृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोष निमज्जन्तन अख्यप्यन्तम तदीयेष जनेषु भक्तैर्जितत्वम पुन प्रेमातस्तम सतावृत्ति वंदे 4 वरं देव मोक्षं न मोक्षवधिं वा न कैन्यं वृन् म वरेशाद अपिहा इदं ते वापुर नाथ गोपाल बलम सदा में मनस्य अविरास्तन के अन्यय है। 5 इदं ते मुखम भोजम अत्यंत निलय वृतम कुंतलय स्निग्धरक्तैश्च गोप्य मुहुस्कंबितम बिंबरक्त दृढ़ में मनस्य अविरास्तन अलंश्लय 6 नमो देव दामोदरनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दोहक्षलब्धिमग्नम कृपादृष्टि वृष्टिति दीनम बतानु गृहनेशा मम अज्ञान एध्य अक्षिदृश्य 7 कुबेरात्मजो बद्धमूर्तिएव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभजो कृतोच तथा प्रेम भक्तिम स्वकं में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेहा 8 नमस्तेस्तु देवने स्फुरादीप्तिधाम्ने त्वद्योद्रायथा विश्वस्य धम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम। अनुवाद 1 सर्वोच्च भगवान को जिसका स्वरूप शाश्वत अस्तित्व ज्ञान और आनंद का अवतार है, जिसका शार्क के आकार की बालियां इधर उधर झूल रही है, जो गोकुल के दिव्य क्षेत्र में खूबसूरती से चमक रही है। उसकी माता दही की मटकी तोड़ने के अपराध से उसे मतकर मक्खन बना रही थी और फिर चोरी कर रही थी। वह मक्खन जो झूले पर लटका रखा था, डर के मारे लकड़ी पीसने वाली ओखली से तेजी से भाग रहा है। माता यशोदा का, परंतु जिसे यशोदा ने पीछे से पकड़ लिया है, जो उनके पीछे अधिक वेग से दौड़ा। कोडोट उन परम भगवान श्री दामोदर को मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ। 2 अपनी माँ के हाथ में कोड़े मारने वाली छड़ी देखकर वह रो रहा है और बार बार अपनी आंखें मल रहा है। उनके 2 कमल हाथ, उसकी आंखें भय से भरी है और उसके गले में मोतियों का हार है, जो है शंख के समान 3 रेखाओं से चिह्नित। रुदन के कारण उनकी तीव्र श्वास के कारण कंपित हो रहा है। कोडोट इस सर्वोच्च भगवान श्री दामोदर, जिनका पेट रस्सियों से नहीं बल्कि उनकी माँ के शुद्ध प्रेम से बंधा हुआ है, मैं उन्हें अर्पित करता हूँ। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। 3 इस तरह की बचपन की लीलाओं से वह गोकुल के निवासियों को परमानंद के तालाब में डुबो रहे हैं और यह उन भक्तों के लिए प्रकट हो रहा है जो उसकी सर्वोच्च महिमा और ऐश्वर्य के ज्ञान में लीन है कि वह कौन है। केवल उन भक्तों द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है जिनका शुद्ध प्रेम अंतरंगता से ओतप्रोत है और भय की सभी अवधारणाओं से मुक्त है। और श्रद्धा मैं पुनः बड़े प्रेम से भगवान दामोदर को शत बार प्रणाम करता हूँ। 4 हे प्रभु, यद्यपि आप सभी प्रकार के वरदान देने में सक्षम हैं, फिर भी मैं आपसे वरदान की प्रार्थना नहीं करता। न तो अवैयक्तिक मुक्ति, न ही वैकुंठ में शाश्वत जीवन की सर्वोच्च मुक्ति, न ही कोई अन्य वरदान जो हो सकता है। भक्ति की 9 प्रक्रियाओं को निष्पादित करके प्राप्त किया जा सकता है। हे प्रभु, मैं बस यही कामना करता हूँ कि आपका यह रूप ऐसा ही हो। वृंदावन में बाल गोपाल कभी भी मेरे हृदय में प्रकट हो सकते हैं। मेरे लिए किसी अन्य वरदान का क्या उपयोग है। इसके अलावा 5
हे भगवान, आपका कमल चेहरा जो लाल रंग से रंगे मुलायम काले बालों से घिरा हुआ है, फिर से चूमा जाता है और फिर माँ यशोदा द्वारा, और तुम्हारे होंठ बिंबा फल की तरह लाल है। आपके कमल का यह सुंदर दर्शन हो चेहरा मेरे हृदय में सदैव प्रकट रहे। अन्य हजारों लाखों आशीर्वाद मेरे लिए किसी काम के नहीं है। 6 परम भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझ पर अपनी दया दृष्टि बरसाकर इस बेचारे अज्ञानी मूर्ख का उद्धार करो। सांसारिक दोहकों के सागर में डूबा हुआ है और मेरी आँखों से दृश्यमान हो गया है। 7 शून्य भगवान दामोदर, जैसे कुबेरा के 2 पुत्रों मणिग्रीव और नलकुवर को मोक्ष से बचाया गया था, नारद के श्राप के कारण आप लकड़ी से रस्सी से बंधे हुए शिशु के रूप में अपने महान भक्त बन गए। इसी प्रकार ओखली पीसकर आप मुझे अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करें। मैं तो बस यही चाहता हूँ और हूँ। किसी भी प्रकार की मुक्ति की कोई इच्छा नहीं। 8 हे भगवान दामोदर, मैं सबसे पहले आपके पेट को बांधने वाली उस तेजस्वी रस्सी को नमस्कार करता हूँ। फिर मैं आपके पेट को प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास स्थान है। मैं विनम्रता पूर्वक आपकी सबसे प्रिय श्रीमती राधा रानी को नमन करता हूँ और मैं आपको सर्वोच्च प्रभु को, जो प्रदर्शित करता है, प्रणाम करता हूँ। असीमित लीलाएं। ये थी कार्तिक मास में भगवान दामोदर की दामोदर शतकम महात्म्य की आशा करते हैं। आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आएगी तो भक्तों की कृपा हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।